हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड लास्ट में चेक करेंगे एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, इस वक्त मोनोलॉजी से मुझे गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके पार्टनर के करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस उन्हें लेकर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए। कार्ड नंबर 1 हमारे पास है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर कार्डिनल मून की एनर्जी है, एक आधे से भी कम चंद्रमा का आकार है। तो आपके जो पर्सन है इस रिश्ते में जिस भी तरीके की फीलिंग्स और इमोशंस को आपके लिए करंटली फील कर रहे हैं, ये उन पर एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला है, जैसे सिचुएशनशिप है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पाया, मतलब कुछ इनकम्प्लीट चीजें हैं। तो आपके पर्सन जितने भी फीलिंग्स और इमोशंस, जो भी अटैचमेंट आपके साथ कैरी कर रहे हैं, आपके पर्सन उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और अपनी तरफ से कोई फर्स्ट मूव के जरिए आपके साथ इस रिश्ते में इज लाइक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि इनिशिएटिव लेने से ही बात बनेगी। सेकंड कार्ड क्या है? मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इमोशनल एनर्जी है, न्यू मून इन पाइशिस। इमोशंस आपके पर्सन के बहुत हाई है। आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी चीजों को सप्रेस कर रहे हैं उन चीजों को ये अकेले में बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। फिशेस घूम रही है ना दोनों। फिशेस आर बेस्ट नोन फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन, सॉफ्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस, सेंसिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। इस वक्त अगर आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो एक चीज तो क्लियर नजर आती है यहाँ पे कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज्यादा चीजों को गहराई से समझ रहे हैं। ये टाइम हो सकता है आपके पर्सन का डिटैचमेंट का है, बहुत ज्यादा खुद की हीलिंग का है। तो अगर ये मेडिटेट भी कर रहे हैं या अंदर एक गहन शांति में अनुभव कर रहे हैं चीजों को, तो मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज्यादा है। इस रिश्ते को लेकर सोचना, ठंडे दिमाग से एक शून्यता के साथ इस रिश्ते के बारे में सोचना, फ्री माइंडसेट के साथ में, जहां पर सिर्फ आप दोनों से रिलेटेड चीजें सोच रहे हैं, दिल से दिल का कनेक्शन फील कर रहे हैं। और अंजू पंजू जितने भी लोग हैं, जो भी आउटसाइडर्स या जिनका भी इंटरफेरेंस इस रिश्ते में बहुत रहा है, जिनकी वजह से आपके पर्सन इन्फ्लुएंस उन लोगों से बहुत हुए हैं, तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम, दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड देम ओनली। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पर्सन की हीलिंग भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आपके पर्सन को यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यहाँ पर एक मैसेज क्लियर भी है कि आपके पर्सन जल्द आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने गोल के बहुत करीब हो सकते हैं। जैसे कोई कॉल या मैसेज एक्सपेक्टेड हो, मिलने के काफी समय से प्लान कर रहे होते, ये मुलाकात कर ले, कोई ऐसा एक्शन यहाँ पर जरूर होगा जो बहुत जल्दी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, कि आपसे बात करे, चीजों को आगे ले जाए। आपके पर्सन इस रिश्ते में इज लाइक एक डोर स्टेप की एनर्जी है कि अब बस नॉक नॉक करना है और आप गेट खोल देंगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है मेरे पास। देन यहाँ पर है आपके पर्सन के आने से, न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपके पर्सन के आने से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है जो अब बहुत ज्यादा हील हो गई है। आपके पर्सन पहले से काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं। आपकी जिंदगी में जो भी कला कलेश मचा हुआ है इस टाइम पे, ये पर्सन के आते ही आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा। ये पर्सन के आते ही आप खुशी को, प्यार को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी बहुत आएगी। जैसे कि आपके फाइनेंसेस हील हो जाएं, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हील हो जाएं, बीमारियां या बहुत ज्यादा दुख दर्द पीड़ा जो उठाया है, बहुत डिटैचमेंट फेस किया है, सेपरेशन काफी लंबा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी एक्सपेक्टेड दिखाई देती है। देन है लक इज ऑन योर साइड। तो यहाँ पर लक भी आपका फेवर कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपके पर्सन के आने से आपका लक भी चमकेगा, ऐसा मैसेज यहाँ पर है। और एक लास्ट कार्ड, फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून एट एरीज। तो जो भी चीजें इस कनेक्शन में आपको दी गई, जो भी साइंस सिंक्रोनिसिटीज, जो भी ड्रीम्स आपको आए, अब यहाँ पर ऐसी चीजें होंगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये चीज इस वजह से हुई थी। ठीक है,
हर एक चीज, मतलब जैसे हर चीज को आपके लिए ना पीसेस को लगाया गया, क्या फाइनली तुम्हारा ये है। जैसे होता है ना कि बंदा एग्जाम देता है तो उससे पहले जो उसके सिलेबस में होता है उसको ये लगता है हमेशा यार इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या है, लेकिन जब राइट टाइम आता है तो वो चीजें आपको फील करा देती हैं कि अगर तुमने उस वक्त ये नहीं सीखा होता अपनी विषम परिस्थितियों में भी, तो तुमको आज इस चीज का यहाँ पे यूज नहीं पता होता। तो इज लाइक कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन की फायरी एनर्जी से आप कनेक्ट करो, क्योंकि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत फायरी और बहुत इमोशनल एनर्जी, जैसे इमोशंस आर वेरी हाई, काफी इग्नाइटेड ये फील कर रहे हैं आपको लेकर इस कनेक्शन में। इमोशंस हाई है और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज को लेकर ही पार्टनर ध्यान रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बोल्ड एक्शन की एनर्जी भी आ रही है कि जैसे जो फील कर रहे हैं अब उसके लिए सब्र नहीं हो रहा है आपके पर्सन के अंदर। एक रेस्टलेस एनर्जी है आपके पार्टनर की कि मैं बात करूं, मैं चीजों को शुरू करूं, अब मुझे ये कनेक्शन चाहिए और मुझे एफर्ट करना है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। जैसे डिवाइन भी इटसेल्फ अब चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो हील हो, बैलेंस हो, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनकी तरफ से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आपको सुनाई दे सकता है जो किसी पार्टी फंक्शन से रिलेटेड हो, रिकंसिलेशन से रिलेटेड हो, मैरिज कमिटमेंट, घूमने फिरने से रिलेटेड हो। घूमना फिरना तो इस लाइक की बहुत वैसा फन वाली एनर्जी हो गई। यहाँ पर कुछ बड़ी चीज हाथ लगेगी आपके पर्सन के। अभी मैंने बोला इमोशंस आर रनिंग हाई है, तो बहुत हाई इमोशंस है और एरीज की एनर्जी ऑलरेडी फायर साइन की होती है, तो ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हुए इस रिश्ते में कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आप दोनों के इस लव लाइफ को बैलेंस करें और आप दोनों के बीच में एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं। अब देखते हैं गाइस आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। अरे 3 ऑफ कप्स आना चाह रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव। कब तक कॉल मैसेज करेंगे, बातचीत करेंगे। ये चैरियट का कार्ड आ रहा है। जो भी लड़ाई हुई है ना आप लोगों के बीच में, बॉटम से देखो आ गया 3 ऑफ कप्स, वो रिजॉल्व हो गया अब आपके बीच में। कहीं दूर रहते हैं तो मिलने आ सकते हैं, ट्रैवलिंग के जरिए आपके पास पहुंचने की एनर्जी, कोई फिक्स्ड प्लेस हो, कोई फिक्स्ड स्पॉट हो। चैरियट का कार्ड है, इनका कोई डिसीजन आपके फेवर में होने वाला है, जैसे 70 मिनट्स, 70 आवर्स, 70 घंटे तक की एनर्जी ये हो सकती है। आपके पर्सन के बीच में और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी थर्ड पार्टी अपडेट्स हैं, वहां पर से आपके पर्सन चीजों से बाहर निकलेंगे। आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव रहा है और ये चुपचाप गायब हो गए, तो ये उस सिचुएशन को, ये उस कारण को खत्म करेंगे और आपके साथ आगे अप्रोच करेंगे। किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में ये कुछ चीजें पूछ सकते हैं या उनको आपसे रिलेटेड कुछ अपडेट कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन इनकी तरफ से अप्रोच के लिए या इनका सपोर्टर बन के भी आपके लाइफ में आ सकता है कुछ बताने के लिए, जो काम का ही होगा, जिससे ये रिश्ता आगे बढ़े। स्टक सिचुएशन, ब्लॉक वाला सिचुएशन है तो खत्म हो गई सिचुएशन। किसी मदर फिगर से थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई मदर फिगर, फीमेल फिगर से ब्रेकअप होने की भी एनर्जी है। आपके अलावा भी अगर इनके लाइफ में चॉइसेस हैं तो ये वहां से मूव ऑन करेंगे। सक्सेसफुल अप्रोच दिखती है आपके साथ, दूरियां मिटने वाली है। सरेंडर्ड रहिए अपने पर्सन की ऊपर, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। इफ द लव इज वेरी ट्रू तो ट्रस्ट देम। ठीक है, आपके पर्सन और आपके पार्टनर की मदर के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन दिखता है जहां पर अपॉलॉजी का सिचुएशन क्रिएट हो। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा घर तोड़ दिया। ठीक है, ये सब सारी चीजें ये बोल सकते हैं। फैमिली का डिस्कशन दिखता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिखता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और चीजों को अब थोड़ा सा गंभीरता के साथ सही तरीके से बात करके सुलझाया जाए, रिश्ते को दोबारा जोड़ा जाए, ये सब दिखाई देता है। एनर्जी 3 ऑफ कप्स की है। सेलिब्रेशन विद न्यू बिगनिंग, एक मजेदार फ्लर्ट, रोमांटिक वाइब्स, जो भी चीजें इनके अंदर आपको लेकर हैं ये उन्हीं को आपके साथ बैलेंस करने वाले हैं। जजमेंट का भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है। किसी कॉमन फंक्शन या किसी थर्ड पर्सन के सामने ही आपका रिकंसिलेशन भी हो सकता है। तो ये 70 मिनट्स 70 आवर्स का टाइम हो सकता है। मैक्सिमम 3 डेज की एनर्जी ये दिख रही है, जो आपके रिलेशनशिप में बहुत पैशनेटली न्यू बिगनिंग लेकर आए, काफी ज्यादा इग्नाइटेड रहें। जिसकी मीटिंग होती है
और जिसके पार्टनर के साथ उनका रिकंसिलेशन होता है किसी थर्ड पर्सन के मौजूदगी में, तो भी बताना, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं गाइस एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस हमारे स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए क्या है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स आज के दिन में गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। बटरफ्लाई के जैसे रहो। बटरफ्लाई हर तरीके से अपने कोकून स्टेज, लार्वा स्टेज को फेस करती है, और जब बटरफ्लाई बन के आती है तो उसको अपने कोकून होने उसको अपने लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन से कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब जब वो बेस्ट पा लेती है ना, तो उसको ये सोचकर फिर बुरा नहीं लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया था या मेरी लाइफ में ये सब कुछ छीना गया। जब आप ट्रांसफॉर्म होके निकलोगे तो आपको ये चीज फील नहीं होगी, ये उससे पहले का पेनफुल प्रोसेस होता है। बट वंस यू आर अवेकन्ड, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आज अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैंने जिंदगी से बहुत कुछ ना सीखा होता, तो आप मेच्योर हो जाते हैं। आगे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए कि बहुत जल्द आप अपने न्यू लव से मिल सकते हो किसी पार्टी या नाइट आउट के जरिए। अच्छा, बढ़िया। देन हमारे पास है ट्विन 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 फ्लेम। अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको कहा जा रहा है कि ट्विन फ्लेम के साथ जो आपको एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, ये आपको गाइड करता है आपके ट्विन के टुवर्ड्स। और आपकी जर्नी अगर वाकई में ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ये बहुत सेक्रेट कनेक्शन है, तो वहां पर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है डिवाइन के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने चैनलिंग के ऊपर, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के ऊपर, क्योंकि जो भी आपको दिखाए जाते हैं ड्रीम्स टीएफ जर्नी में, वो आने वाले समय में प्रूव होते हैं, ट्रू होते हैं। ठीक है, अगर ट्रू नहीं हो रहे हैं तो वहां कुछ डाउट है, फिर एनर्जी ट्रैप है, फिर वो सीक्रेट्स की एनर्जी है, तो कुछ हो सकता है आपसे हिडन है जो आने वाले समय में आपको पता चले। कौन लोग आपको लेकर झूठे रहे हैं, कौन आपको लेकर सही नहीं रहा। ऐसा समय आ सकता है जब आप अच्छे कपड़े पहनकर ड्रेसअप होकर किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और किसी पार्टी या फंक्शन फन टाइम्स का पार्ट बने। कहीं कोई कॉलिंग आ सकती है कि आपको अच्छे कपड़े पहन के जाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ न्यू एडवेंचर आपके लव लाइफ में आ रहा है, तो तैयार रहिए। ठीक है, तो ये आज की गाइडेंस आपके लिए है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।